सुल्फ़तन अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुन महदूदुन वला नअतुम मौजूदुन वला वक़्तुम महदूदुन वला अजलुम ममदूदुन फ़तरल ख़लाइक़ बिक़ुदरतिही व नशरर रियाह बिरहमतिही व वत्तदा बिस्सख़ूर मयदान अर्ज़िही। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। वस्सलातो वस्सलाम अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन क़ातिमन नबीयीन सय्यदनिल मुमज्जद बशीरनिल मुसद्दद नज़ीरनिल मुअय्यदल मुस्तफ़िल अमजदल महमूदिल अहमद अबिल क़ासिम मोहम्मद व अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन। अम्मा बाद फ़क़त क़ाला हुसैन अलैहिस्सलाम व उरीदु अन आमुर बिल मारूफ़ व अनहा अनिल मुनकर। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले। मौला इमाम हुसैन के ये अल्फाज व उरीदु अन आमुर बिल मारूफ़ व अनहा अनिल मुनकर, मेरे मौला चाहते ये हैं कि बुराइयों से रोका जाए और अच्छाइयों की तरफ दावत दी जाए, अच्छाइयों की तरफ बुलाया जाए। ये सिलसिला गुफ्तगू आगे बढ़ रहा है और मौला का जो फरमान है उसमें पूरे इस्लाम की तालीम सिमटी हुई है। इस्लाम की तालीम क्या है, पैगाम क्या है, अगर हम इस तक पहुंचे और समझें। देखिए, मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम नहजुल बलागा में पहले खुतबे में जो हम्द इलाही के बाद अल्लाह की हम्द जो है, जिसको मैं खुतबे में पढ़ता हूं, अभी पढ़ा मैंने आपके सामने, उसके बाद जो फरमा रहे हैं वो क्या फरमा रहे हैं? अव्वले दीन क्या है, दीन की इब्तिदा क्या है, इब्तिदाए दीन क्या है? तो मौला फरमा रहे हैं इब्तिदाए दीन जो है वो मारिफत है। मारिफत, जब तक हमको मारिफत नहीं होगी तब तक हम दीन को समझ नहीं सकते हैं। याद रखिए, एक छोटा सा जुमला कह रहा हूं आपसे, कलमे को ज़बान पर रख के दीन नहीं समझा जा सकता जब तक कलमे को सीने के अंदर ना ले जाया जाए। सिर्फ दहन में ज़बान पे रख लिया कि हम मुसलमान हो गए, नहीं, बल्कि मारिफत। और मैं आपके सामने सबूत पेश कर रहा हूं, और वो सबूत क्या है कि जो भी नबी आया, पैगाम लेके आया, यह सब की बातों को मैं छोड़कर सिर्फ पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्रील जब आते थे तो जो आयत, सूरा, हुक्म ये सब लेके आते थे, किस कंडीशन में लाते थे? कोई पर्चे पे लिख के लाते थे, कोई बंद लिफाफा एनवेलप होता था, कोई किताब की शक्ल में हो, क्या चीज होती थी? भाई जो अंबिया के ऊपर आता रहा, जो पूरा कुरान नबी पर आया, तो अब वो कैसे आया, किस तरीके से आया? लिफाफे आते थे बंद अल्लाह की तरफ से, और पैगंबर उसको खोलते थे, उसमें पर्चे भी लिखा होता था फलाना सूरा, फलानी आयत, फलाना हुक्म, या वो आकर सुना जाते थे, ये सुनने के बाद सुना देते थे। क्या सिस्टम था? सबको मालूम है। कोई लिफाफा नहीं आया, कोई पर्चा नहीं आया, कोई कागज नहीं आया, आके कह गए। बिल्कुल ज़हन में रखिएगा, पैगंबर इस्लाम के लिए दो सिफतें ऐसी हैं, दो बात लफ्ज, एक लफ्ज सादिक का है
और एक अमीन का है। सादिक और अमीन, इन दोनों पर ईमान मुसलमान का तो है, मुशरिक का भी है। भाई गैर मुस्लिम भी कहता है कि ये सादिक भी है, अमीन भी है। सादिक के माने जानते हैं आप क्या है? सादिक किसको कहते हैं? जो सच बोले। और अमीन के माने क्या है? अमीन के माने देखिए ये नहीं होते हैं कि आपने हमको 10,000 रुपए रखे दिए और मैंने वो 10,000 रुपए जब आप आए 1 महीने बाद लेने के लिए तो वो मैं खर्च कर चुका था और मैंने अपने पास से 10,000 रुपए दे दिए। अमीन के माना ये है कि जो रुपए जिस अंदाज में जैसे रख कर मुझको दे गए थे वैसे ही मैंने आपको वापस कर दिए। ये है अमीन। तो दोनों लफ्ज समझ में आ गए, सादिक भी और अमीन भी। पैगंबर सादिक भी है और अमीन भी है ना। बहुत गौर कीजिएगा एक एक लफ्ज के ऊपर। अब मैंने क्या कहा कि जिब्रील जो आयात सूरे हुक्म सब लेके आते थे वो पैगंबर को सुना के चले जाते थे। पैगंबर को सुनाया, सुनाने के बाद चले गए। पैगंबर ने भी कहीं नहीं लिखा कि जिब्रील क्या क्या कह गए। तो इसलिए नबी पर लाजिम था, बहुत नजदीक वाला जुमला कह रहा हूं, नबी पर लाजिम था कि उसका हाफिजा इतना मजबूत हो कि जो जिब्रील सुना जाए वही सदाकत के साथ, अमानत के साथ बयान कर दे। भाई जो भी बता जाए, जो भी सुना जाए, लाजिम यह है कि हाफिजा इतना मजबूत हो। और लफ्ज खरीद कर दूं कि दिमाग इतना कवी हो कि वो जो बता जाए वो कह दिया जाए। तो इसका मतलब यह है कि कोई लिखित दीन नहीं आया, कोई तहरीरी दीन नहीं आया। तो 3 चीजें ऐसी हैं जो पैगंबर में होना चाहिए थी। एक कि दिमाग मजबूत हो, दूसरे सादिक हो, तीसरे अमीन हो। तो यानी मुसलमानों का कम से कम इन 3 चीजों पर यकीन होना जरूरी है। भाई कम से कम इस पे हो ईमान कि जो पैगंबर हमारे अमीन हैं मुसलमानों का। वो तो मैंने कह दिया मुशरिक कहते हैं कि अमीन भी है और सादिक भी है। अमीन है और सादिक है, मुशरिक है। मैं मुसलमानों की बात कर रहा हूं कि कम से कम ये हो कि भाई दिमाग इनका बड़ा मजबूत, जो जो मिलता रहा उधर देते रहे। अमीन थे, जैसा मिलता था वैसा देते थे। सादिक थे, जो होता था वो कहते थे। भाई अब इससे ज्यादा और वजाहत मैं नहीं कर सकता। भाई मुसलमानों, अब तुमको ये ईमान अगर मोहम्मद पे है तो कम से कम इन 3 मरहलों में तो तुम्हें ईमान को मुस्तहकम रखना चाहिए कि नबी का जहन इतना मजबूत हो कि जो मिले वो कहे। तो जब इतना जहन मजबूत हो, इस पर ईमान रखते हो, तो फिर बुखार का असर कैसे होगा? और जब तुम कहते हो कि सादिक हैं तो जो भी कहेंगे वो सच कहेंगे और जो उधर से मिला होगा वही पहुंचाएंगे। तो फिर याद रखो, अगर विलायत अमीरुल मोमिनीन उधर से मिली तो इधर पहुंचा दी। यही तकाज़ा सिद्क़ व अमानत है। अब इसमें कोई शक नहीं करे। भाई अब पैगंबर ने किसी मसले को पहुंचाया, देखिए तारीख में आपको सब मिल जाएगा, शक करने वाले भी मिलेंगे ना। शक किया लोगों ने, नहीं किया है? काहे में शक किया? किस चीज में शक किया बताइए आप? किस चीज में शक किया? रसूल के कौल में है, यानी कौल में शक किया मतलब
सदाकत में शक किया, है ना? नहीं समझे? जिस सदाकत को मुशरिक तस्लीम कर रहा है उसमें मुसलमान शक कर रहा है, तो मैं कहूंगा ये कैसा मुसलमान है जो उन मुशरिकों से भी बदतर है। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। कौन सा मुसलमान है? और आप देखिए आके नबियों का मसला क्या है। कुरान दावे, बड़े बड़े दावे हैं कि जनाब वाला हम कुरान को इस तरीके से पकड़े हुए हैं, ऐसी मजबूती से पकड़े हुए हैं, कुरान हमसे ज्यादा बेहतरीन कोई पढ़ नहीं सकता, कुरान हमसे ज्यादा कोई रट नहीं सकता। मैं कहता हूं कि आओ और आने के बाद कुरान को देख लो। भाई बचपने में नबूवतें मिली हैं, बचपन में नबूवत मिली है। जाकर देखिए कुरान करीम में जनाब ईसा कहां पर है जो नबूवत मिल गई उनको? जनाब ईसा कहां है जो उनको नबूवत मिल गई? और जनाब ईसा के बाद जनाब यहया के लिए कुरान में देखिए जाके, यहया बचपने के आलम में कि उनसे कहा जा रहा है किताब को मजबूती से पकड़ लो, यानी बचपन में नबूवत मिलती है। अब पूछना चाहता हूं कि उन छोटे छोटे नबियों को तो बचपन में नबूवत मिल गई, और ये बड़े नबी सबसे बड़े नबी, इनको 40 साल के सिन में नबूवत मिली, इनको 40 साल के सिन में नबूवत मिली। बस मान लीजिए यहीं पर मौलवी धोखा खा गया, यहीं पर मौलवी ने धोखा खाया। आप कहेंगे क्या धोखा खाया? मैंने कहा 40 साल तक पैगंबर खामोश रहे, मौलवी समझता रहा कि पढ़े लिखे नहीं है। खामोश पैगंबर, और मौलवी क्या समझ रहा है कि इनको कुछ आता नहीं, ये पढ़े लिखे नहीं है। छोटे नबियों को एक मरहला आपके सामने आज बयान करूंगा, आप गौर फरमाइएगा। एक सलवात पढ़ दिए मोहम्मद वाले मोहम्मद, बहुत तवज्जो रहिएगा। छोटे छोटे नबियों को नबूवत मिल गई बचपन में, कुरान में ऐलान। मैंने और सबकी बात नहीं की है, जिनके लिए कुरान में तस्कीरा मिला उनके सिर्फ 2 नबियों की बात की है, जनाब ईसा के लिए और जनाब यहया के लिए, जो मैंने देखा और जिसका हवाला मेरे पास मौजूद। उसके अलावा नहीं कि उनको तो बचपन में मिल गई, पैगंबर को 40 साल के सिन में धोखा हुआ। अब मैं दावा कर रहा हूं कि पूरा आलम इस्लाम हमको ढूंढकर मिलकर यह दिखलाए या बतलाए कि पैगंबर की जो 40 साल की जिंदगी है वो मुताबिक इस्लाम और कुरान है या मुखालिफ इस्लाम और कुरान है। भाई 40 साल की जिंदगी, अगर पैगंबर को नबूवत नहीं मिली, इस्लाम नहीं है, कुरान नहीं आया है, तो पैगंबर की कोई भी दिखाए कि उसके बाद क्या है। बस याद रखिए, एक जुमला कहने जा रहा हूं, बहुत ज़हनों से करीब हो जाऊंगा आपसे। अल्लाह की शायद मर्जी यही थी कि ए मोहम्मद 40 साल तक अपने कलमे दीन को छुपा के रखना। अब दुनिया बताए कि मोहम्मद कहां थे। बस जिस तरीके से 40 साल तक मोहम्मद अपने कलमे को छुपाए, उसी तरीके से अबू तालिब भी अपने कलमे को छुपाए। वो भी छुपाए हुए। और बहुत तवज्जो कीजिएगा, माशाअल्लाह से आप लोग बहुत कुरान से वाकिफ और आशना है, बहुत अच्छे अंदाज से समझते हैं। ए मुजम्मिल, ए मुदस्सिर क्या माने? क्या माने? पहले 2 मिनट तारीख आपके सामने बयान कर दूं। एक और सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। पैगंबर की जब विलादत हुई, इस दुनिया में आए, तो बाज़ रवायात के मुताबिक वालिद का पहले ही इंतकाल हो चुका था, बाज़ के मुताबिक 2 महीने के थे पैगंबर तब इंतकाल हुआ। पैगंबर इस दुनिया में आए तो यतीम आए।
जब पैगंबर की 6 साल का सिन था तो उस वक़्त पैगंबर की वालिदा इस दुनिया से रुखसत हो गई 6 बरस के सिन में। जब पैगंबर 8 बरस के हुए तो पैगंबर के दादा जनाब अब्दुल मुत्तलिब का इस दुनिया से रुखसत इंतकाल हो गया और जनाब अब्दुल मुत्तलिब चले गए। जनाब अब्दुल मुत्तलिब जब जा रहे थे, जब जनाब अब्दुल मुत्तलिब जा रहे थे तो उन्होंने इस काम को जनाब अबू तालिब के हवाले किया मरशाए इलाही के मुताबिक। यह काम अबू तालिब के जिम्मे गया। और एक लफ्ज पे गौर कीजिएगा, जनाब अबू तालिब के पास जब आए हैं तो क्या सीन है पैगंबर का? 8 साल का। एक लफ्ज में 8 साल का सीन है। अब 8 साल के सिन से लेकर 40 साल के सिन तक पैगंबर के अबू तालिब के साथ हैं। जब 40 साल के हुए तो पैगंबर ने ऐलान किया, मबूस हुए। अब बेसत शुरू हुई। बेसत का पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल। जब 10 बेसत थी तो अबू तालिब का और जनाबे खतीजा का इंतकाल हुआ 10 बेसत में। तो 40 साल के सिन में ऐलान किया था, 10 बेसत में इंतकाल हुआ। तो अब मोहम्मद की उम्र कितनी थी? 50 साल। 50 साल में से 8 निकाल दीजिए, 8 निकाल दीजिए 50 साल में से। तो अब अबू तालिब के पास कितने दिन रहे? 42 साल तक, 10 बेसत में। और उसके बाद 13 बेसत के बाद हिजरत हुई, फिर हिजरी शुरू हो गया। पहली हिजरी, दूसरी हिजरी, तीसरी हिजरी, चौथी हिजरी। एक सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो ये वाबस्ता रहे। और सब आपको मालूम है कि जनाब अबू तालिब के दर पे आते थे और आने के बाद कहते थे तुम्हारा भतीजा ये बुरा कह रहा है, और फिर उसके बाद जनाब अबू तालिब अंदर आते थे। सारे वाकयात आपके सामने, एक एक चीज आपके सामने। अब आइए, जो मैंने मुजम्मिल और मुदस्सिर कहा था, इसके माने क्या है? ए मुजम्मिल, ए कमली ओढ़ने वाले, ए मुदस्सिर, ए चादर ओढ़ने वाले। ये चादर और कमली को क्यों मिलाया जा रहा है जाते पैगंबर से? और उसके लिए सारी चीजें आपको मिलेंगी कि कैसे कैसे वो है कि नमाज पढ़ रहे हैं, कमली डाल दी गई, चादर उड़ा दी गई। आरजी, मेरे जुमले पे गौर किया, आरजी अगर कमली और चादर ओढ़ी तो उस खालिक की निगाह उस कमली पर भी है और उस चादर पर भी है। आप देखिए, परवरदिगार आलम अपने हबीब को कितने बारीक तरीके से देख रहा है, एक एक लम्हा देख रहा है कि अगर इन्होंने कमली ओढ़ी तो उसकी निगाह गई कमली के ऊपर, अगर उसने चादर ओढ़ी तो उसकी निगाह गई चादर के ऊपर। पैगंबर की चादर को भी देखा जा रहा है, पैगंबर की कमली को देखा जा रहा है। ये कितने दिन की थी? हमेशा हमेशा की थी, मुस्तकिल की थी। अगर कंबल की बात कीजिए तो कितने दिन कंबल साथ रहता है? अगर चादर की बात कीजिए तो कितनी देर चादर साथ रहती है? अभी भी समझ में नहीं आया, अभी भी समझ में नहीं आया। आप कहेंगे क्या मतलब? अरे मैंने कहा जो टेम्परेरी चादर आ जाए, जो टेम्परेरी कंबल आ जाए मोहम्मद के पास, वो अल्लाह की निगाह में ऐसा है कि उससे मंसूब करके मिलाए तो जो अबू तालिब के पास 42 साल रहे, आप गौर कीजिए, फिक्र कीजिए। एक मरहला आपके सामने बयान कर दूं तो अलग अंदाज से, ताकि आप भी याद रखिएगा। एक सलावत पहले पढ़िए मोहम्मद वालों में। देखिए ऐसा है
कि जनाबे रिसालत माप का निकाह जो है किसने पढ़ा? जनाब अबू तालिब ने पढ़ा। अच्छा, इसको ज़हन में रखिएगा, है इसको ज़हन में। क्या पढ़ा था ये भी आपको मालूम है? अभी कुछ दिनों पहले टीवी पे एक न्यूज़ आ रही थी, क्लिप थी, और उस क्लिप में यह था कि मौलवी साहब निकाह पढ़ने गए। देखी होगी, बहुत से लोगों ने देखी होगी। जब दूल्हा के पास बैठे तो वैसे ये हमारे है कि भी पूछ लिया जाए पे गुस्ल आता है नहीं आता है, क्या चीजें हैं, बहुत से लोगों को वाकिफ नहीं है। तो वो कुछ ज्यादा मामला हो गया था तो न्यूज में आ गया। तो वो मौलवी साहब ने पूछा, भाई कलमा याद है तुमको? उनके के यहां ये आम रवाज है कि निकाह के वक्त कलमा सुना जाता है। कलमा, भाई कलमा सुनाओ, पूछिएगा जाके। ये टीवी में चला है अभी 1 महीना 1.5 महीने 2 महीने की बात है। यूट्यूब पे पड़ी होगी क्लिप इसकी। उसे कलमा सुनाओ, उन्हें नहीं सुनाएंगे कलमा, उसको याद नहीं था। क्या था, एक हंगामा बवंडर खड़ा हो गया, है ना। कलमा सुना जाता है आपके हिसाब से, है ना। आइए, अब जनाब अबू तालिब निकाह पढ़ रहे हैं। जनाब अबू तालिब निकाह पढ़ रहे हैं तो अब अबू तालिब ने कहा तो होगा कि मोहम्मद कलमा सुनाओ। भाई कलमा सुनाओ, तुम्हारा कलमा क्या है? तो मोहम्मद ने पढ़ा होगा कलमा, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्नी मोहम्मद रसूलुल्लाह। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई अल्लाह नहीं, और मैं गवाही देता हूं कि मैं उसका रसूल हूं। तो मुसलमानों, होश की दवा करो, होश की दवा करो। अबू तालिब वो है जो नबूवत का कलमा पढ़ता नहीं बल्कि नबी से कलमा सुनता है। हमें नहीं मालूम। अब जनाब अबू तालिब, अजमत अबू तालिब को आप देखिए। तो खैर, अब क्या पढ़ा? अल्हम्दुलिल्लाह, है तमाम तारीफें उस खुदा के लिए कि जिसने मुझे ज़ुर्रियत इब्राहीम और नस्ल इस्माइल में करार दिया। सब चीजें देखिए, आप लोग मौलवी को निकाह पढ़ाई देते नहीं देते हैं? मिलती है नहीं मिलती है? दे देते हैं कुछ लोग दे देते हैं। निकाह किसने पढ़ा था? पैगंबर का निकाह पढ़ा गया। भाई किसके साथ निकाह हुआ है? खदीजा, जनाब खदीजा, उनके साथ निकाह हुआ। किसका हुआ? उसके नबी का, उसके नबी का निकाह हुआ, है ना। उसके नबी का निकाह हुआ। किसके साथ हुआ? उन खदीजा के साथ हुआ कि जिन खदीजा की सैकड़ों कनीजें थीं, सैकड़ों कनीजें थी, उनके साथ हो रहा है इनका निकाह। पढ़ कौन रहा है? अबू तालिब। पढ़वाई मिली भाई? जब जनाब अबू तालिब पढ़वाई मिली नहीं मिली? आइए ढूंढते मिली या नहीं मिली। एक सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले में। मैं बार बार कहता रहता हूं, दरे मदीनतुल इल्म का गुलाम हूं, ढूंढ ढूंढ के निकालूंगा, कहीं पर नहीं छोड़ूंगा, और लाऊंगा निकाल के भी। काट के दिखाओ तो जानू।
अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा अबू तालिब ने या नहीं पढ़ा? सब कहेंगे पढ़ा। हर एक ने लिखा पढ़ा 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 खुतबे में। जब ये अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा तो तुम ये बताओ कि इन्होंने कुरान से लिया या कुरान ने इनसे लिया? बताओ। कुरान अभी नाजिल नहीं हुआ है, कुरान अभी नहीं आया, कुरान नहीं आया अभी। जब कुरान नहीं आया तो ये अल्हम्दुलिल्लाह है ना, शुरुआत कहां से है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दु, यही से है ना शुरुआत। ये कहां से अबू तालिब को पता चल गया? ये जनाब अबू तालिब को पता कैसे चला? कुरान कहां था? कुरान लौह महफूज पे था, जमीन पर ये पढ़ रहे थे। तो मुसलमानों तुम कसम खाओ और बताओ कि इनको कैसे पता चला? भाई दो में से एक बात तो मानना पड़ेगी, या ये कहो कि इन्होंने पढ़ा उसने इसको पसंद किया, इन्होंने पढ़ा उसको पसंद किया। अगर तुमको इसमें डर लगे तो फिर यह कहो कि अबू तालिब ने वहां पढ़ लिया था इसलिए यहां पढ़ लिया। अबू तालिब ने, जनाब अबू तालिब ने लौह महफूज पे पढ़ा और यहां आकर उन्होंने पढ़ दिया। तो जैसे ही मैं ये कहूंगा तुम फौरन तिलमिला जाओगे कि लोहे महफूज पे कहां अबू तालिब, वो तो सिर्फ मासूम की निगाह के सामने है, वहां तो सिर्फ मासूम पहुंच सकता है। नहीं नहीं, ये गलत है, अबू तालिब ने वहां नहीं पढ़ा, अबू तालिब ने वहां नहीं देखा, ये तो अबू तालिब ने यहीं पढ़ दिया। मैं कहूंगा बस, अबू तालिब ने अगर यहां पढ़ा तो फिर खुदा को पसंद आया, खुदा को पसंद आया। कहे अबू तालिब निकाह पढ़वाई क्या लोगे? जुमलों को सुनिएगा, अबू तालिब निकाह पढ़वाई क्या लोगे? उस अरब के अरबपति ने कहा मुझको निकाह पढ़वाई नहीं चाहिए, मुझको निकाह पढ़वाई नहीं चाहिए। तो कुदरत ने कहा ए अबू तालिब जुमला तेरा है, मेरी किताब इसी से शुरू होगी, मोमिन की नमाज इसी से शुरू होगी। ये निकाह पढ़वाई का तोहफा है। कहा अबू तालिब ये तुम्हारा तोहफा है कि अल्हम्दुलिल्लाह इसी से अपनी किताब को शुरू करूंगा और इसी से हर मोमिन की नमाज शुरू करवाऊंगा, ताकि जब जब मोमिन अल्हम्दुलिल्लाह कहता रहे तुम्हारा ईमान ताजा होता रहे, मोमिन की नमाज होती रहे। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। यहां तक आपके जहनों को ले आया तो अब सोच रहा हूं कल दो जुमले मैंने कहे थे, कल दो जुमले मैंने कह दिए थे, उन दोनों जुमलों को आज लाके मिला दूं, है ना? और वो जुमले मैंने क्या कहे थे? देखिए, एक होता है ऑर्डर। ऑर्डर समझते हैं क्या होता है? ऑर्डर। और एक होती है रिपोर्ट। आया जहन में कुछ फर्क समझ में आया? ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर आपको दिया जाता है कि ये काम आप करिए, है ना? ये ऑर्डर दे दिया गया। मसलन ऑर्डर आ गया रोजे रखना है 30, है ना? ऑर्डर आ गया ज़कात देना है, ऑर्डर आ गया होम्स देना है, ऑर्डर आ गया हज करना, ये सब ऑर्डर आ गए। ठीक। एक होती है रिपोर्ट। अब रिपोर्ट क्या चीज होती है?
रिपोर्ट उसको कहते हैं। अब जैसे बहुत आसान लफ्ज देखिए ध्यान में आ गया, ये मजलिस हो रही है, इस मजलिस के खत्म होने के बाद अब अखबार में रिपोर्ट चली जाएगी कि वहां मजलिस हुई थी और इस तरीके से मुनक्किद हुई और ये फजाइल हुए और ये मसाइब हुए, है ना। अखबार में रिपोर्ट पता चला। रिपोर्ट किसको कहते हैं? रिपोर्ट का मतलब ये होता है कि जब काम हो जाए तो उसकी रिपोर्ट भेजी जाती है ना। देखिए एक एक मरहले में देखिए, जब भी हुआ अल्लाह की तरफ से पैगंबर के ऊपर ऑर्डर आए, नमाज वाजिब, रोजा वाजिब, हज वाजिब, सारे ऑर्डर आ रहे हैं ये आपके सामने। या अय्युहा रसूल बल्लिग़, पहुंचाओ उसको, पहुंचाओ, सब ऑर्डर आ रहे हैं। सब मरहलों पे ऑर्डर आया, एक मरहले पे रिपोर्ट आई। आप कहेंगे वो कौन सा मरहला था कि जब रिपोर्ट आई? मैं कहूंगा जिसका मैंने कल तस्कीरा किया था, ए मोहम्मद, फातिमा की शादी अली के साथ हो गई। हो गई, रिपोर्ट भेजी जा रही है। अब यहां निकाह की तजदीद हो रही है, भाई है नहीं है, तजदीद हुई। कुछ समझ में आया? ऑर्डर अगर भेजा जाता तो क्या ना मानते पैगंबर? बोलिए, ऑर्डर भेज दिया जाता क्या पैगंबर फातिमा का अली के साथ कर दो। जो मैं इतनी देर लेके आया हूं वो लेके इसीलिए आया हूं कि पैगंबर को सब ऑर्डर भेजे जाते थे, ये ऑर्डर क्यों नहीं दिया गया? इस मौके पर रिपोर्ट क्यों दी गई, ऑर्डर क्यों नहीं दिया गया? भाई ऑर्डर आता कि अली के साथ फातिमा का अक्द कर दो, ऑर्डर नहीं आया, रिपोर्ट आई कि अक्द हो गया। ये रिपोर्ट क्यों भेजी? परवरदिगार आलम हर एक के एहसान के बदले को चुकाना चाहता है। आप कहेंगे मौलवी साहब क्या हुआ? मैं कहूंगा तुमको नहीं मालूम। ए अबू तालिब, मेरे नबी का निकाह तुम जमीन पर पढ़ोगे, हम तुम्हारे बेटे का निकाह अर्श में पढ़ेंगे। ये अजमत जनाब अबू तालिब है। मैं क्या बताऊं कि मैं कहां से शुरू हुआ था और किधर निकल गया। ये जनाब अबू तालिब की अजमत है और इस अजमत को दुनिया समझे और याद रखिएगा, याद रखिए, कुरान करीम में तीसरा सूरा है सूरे आले इमरान। तीसरा सूरा है सूरे आले इमरान। इमरान कौन है? इमरान कौन है बताइए? पूरी तारीख में मैं बात करूंगा एक दिन, कल परसों में इसके ऊपर पूरी गुफ्तगू कर दूंगा। आले इमरान की बात है, आले इमरान की। अल्लाह ने चुना है किसको? आले इमरान को चुना है। अल्लाह ने आले इमरान को चुना है। जब आले इमरान चुनी गई है, यानी आले अबू तालिब चुनी गई है, ये आले मोहम्मद चुने गए हैं, आले मोहम्मद चुने गए हैं। तो अब अगर करबला में कोई मिलेगा तो इनसे हट के नहीं होगा, यही होंगे। अजीजों, ये आल पूरी इस मंजिल को समझें। एक वाक़े से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ूंगा, क्योंकि मुझे इल्म है इस बात का कि
चंद दकीक़े मजलिस ताख़ीर से शुरू हुई, लेकिन मैं नहीं चाहता कि दूसरी मजलिस के पहुँचने में आपको ताख़ीर हो। इंशाअल्लाह ऐसे वक्त में मजलिस ख़त्म होगी कि आप हुसैनी जद अमजद जनाब दिलदार अली गुफराम आप पहुँच जाएँ। लेकिन मसाइब भी मुकम्मल करूँगा, उसमें भी कमी नहीं आऊँ। एक वाक़िया से बात की आगाज़ करता हूँ। जनाब इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनकी एक बहन हकीमा रोती हुई इमाम के पास आई और आने के पास उन्होंने कहा, सब तरफ से उनके बेटे दो थे, एक मोहम्मद एक इब्राहिम। मोहम्मद को शहीद किया जा चुका था, इब्राहिम बचे हुए थे, और वो इब्राहिम जो उनके बेटे थे वो शदीद बीमार हो गए, कोई दवा असर नहीं कर पा रही थी। उसके बाद वो आ गई इमाम के पास, छठे इमाम के पास, कि भैया इस तरीके से मेरा बेटा बीमार है, और ज़ारो कतार रो रही थी, बेकरारी के आलम में रो रही थी, गिरिया कर रही थी, बेटे का मामला था। जैसे ही इमाम ने इस मंजिल को, इस हालत को देखा, कहा परेशान ना हो, जाओ गुस्ल करो, वुजू करो, और अपने सर से चादर को हटाकर दुआ करो, दुआ करो, क्योंकि माँ की दुआ बेटे के हक में बहुत जल्द कबूल होती है। कुछ जहनों से करीब हुई बात। इमाम हमारे यही छठे इमाम फरमाते हैं कि सबसे मीठी चीज जो है वो जवान बेटा होना सबसे शीरीं और मीठी चीज है, और सबसे कड़वी चीज क्या है? जवान बेटे की मौत होना। अज़ादारा ने इमाम मजलूम आज हम शक्ल पैगंबर का मातम है। अज़ादारों, आज उसका मातम करना है, उसके मसाइब होना है कि जो रफ्तार में, गुफ्तार में, सूरत में, सीरत में रसूल की छवि थी। और मेरे मौला फरमाते नजर आ रहे हैं, परवरदिगारा उसको तेरी राह में भेज रहा हूं कि जब मुझे दीदार पैगंबर करना होता था तो मैं अपने बेटे को देख लेता था। परवरदिगार अब वो तेरी राह में जा रहा है। अज़ादारा ने इमाम मजलूम जनाब अली अकबर की क्या अजमत बयान की जाए, क्या अंदाज बयान किया जाए। मुख्तलिफ रवायतें हैं, 18 साल का सिन, 19 साल का सिन, 25 साल का सिन, मैं कहूंगा जितना भी सिन हो, लेकिन माँ के लिए वो कड़ियल जवान था। माँ तो ये चाहती थी कि उसके पेशानी पे सेहरा बंधे, उसकी डोली उठे। माँ की तो यही तमन्ना थी। अज़ादारा ने इमाम मजलूम, ये वो मंजिल है कि जब दुश्मन आ रहे हैं, करबला में आ रहे हैं, दुश्मन पे दुश्मन आ रहे हैं। पूछा गया कि ये दुश्मन इतने क्यों आ रहे हैं? जनाब अली अकबर को पता चला आपके बाबा के सर को लेने के लिए आ रहे हैं। तो जनाब अली अकबर ने एक दफा अपने चचा की तरफ देखा, चचा ने भतीजे को देखा और आंखों ही आंखों में जुमला कह दिया कि अगर आका इजाजत दे दे तो इन सबको खत्म कर दिया जाए। अज़ादारा ने इमाम मजलूम जनाब अली अकबर की शुजाअत का क्या आलम था। अब्बास के शागिर्द थे। एक दफा बीबियों ने कहा, अब्बास तुम सारे बनी हाशिम को फनून जंग सिखा रहे हो, हम लोग भी तो देखें कि किस तरीके से फनून जंग सिखाए जा रहे हैं, किस तरीके से इनको जंग की तालीम दे रहे हो।
अज़ादारा नहीं मालूम, ये वाक़या मिलता है किताबों में कि किस तरीके से फ़नून जंग सिखाए जा रहे हो। चनांचे पर्दे का इंतज़ाम हुआ, सारी चीज़ों का इंतज़ाम हुआ और उसके बाद फ़नून जंग सिखाए जाने लगे। जब अकबर और अली अब्बास इन दोनों में फ़नून जंग के सिखाए जा रहे थे तो एक दफ़ा आका अबुल फजील अब्बास उन्होंने इस तरीके से तलवार चलाई कि वो अली अकबर के सीने पर आकर रुकी। बस जैसे ही मंजर ज़ैनब ने देखा, पर्दे से सामने चली आई, हाय मेरा बच्चा। मैं कहूंगा बीबी घबराइए नहीं, ये अब्बास की तलवार है। अजरकुम अल्लाह। अज़ादारा नहीं मालूम, ये अंदाज है, ये कैफियत है। अब तसव्वुर कीजिए, शबे आशूर, माँ के जानू पर सर है, माँ के जानू पे सर है, चिराग रोशन है। जनाब लैला अपने बच्चे को देख रही हैं, जुल्फों पे हाथ फेर रही हैं, हाय मेरा बच्चा कल शहीद हो जाएगा। ए बेटा अली अकबर, ए बेटा अली अकबर, अरे जान को निसार कर देना, मुझे ज़ैनब के सामने सुरखरू कर देना। ए मेरे बेटे अकबर, मेरा ताल्लुक गैर खानदान से है। अजरकुम अल्लाह। बस मजलिस को तकमील की तरफ लिए जा रहा हूं। अज़ादारों, जनाब अली अकबर, जनाब अली अकबर आए आका के पास, आका मुझको मरने की इजाजत दीजिए, आका मुझको मरने की इजाजत दीजिए। इमाम ने अली अकबर को देखा, कहा मुझसे ज्यादा तुम्हारी फूफी का तुम्हारे ऊपर हक है, जाओ फूफी से इजाजत लो। फूफी के पास आए, फूफी अम्मा मरने की इजाजत दे दीजिए। फूफी ने देखा, फूफी के सामने एक तरफ भतीजा है, दूसरी तरफ भाई का चेहरा आ गया होगा कि मैं भाई के ऊपर से भतीजे को कुर्बान करूं। फूफी ने इजाजत दे दी। कैसे इजाजत हुई, कैसे रुखसत हुए मुझको नहीं मालूम, क्यों कर रुखसत हुए, लेकिन इतना जरूर रिवायत में मिलता है कि बहुत देर गुजर गई थी, हुसैन की तरफ से कोई जंग करने के लिए नहीं आया था। अब जो रावी ने देखा, हुसैन खेमे के दर का पर्दा हटता है, कभी गिर जाता है, पूछा क्या हुआ। अब जो देखा कि निकलना चाहता था लेकिन फिर भी हल्के में लेकर चली जाती थी, फिर निकलना चाहता था, फिर भी मेरा दिल कहता है कि जब भी कदम आगे बढ़ते होंगे लैला निपटाती होगी। ए मेरे बच्चे अली अकबर, एक दफा और चांद सी सूरत दिखा। अजरकुम अल्लाह। अज़ादारान इमाम मज़लूम जनाब अली अकबर, जनाब अली अकबर किस तरीके से और किस अंदाज के साथ अब निकले बाहर। जैसे ही बाहर निकले, इमाम हुसैन ने देखा, इमाम हुसैन ने अब जो बेटे को देखा, कहा फूफी अम्मा से इजाजत ले आया। बस मेरे मौला ने फरमाया, हाँ क्यों नहीं तुम लाए होगे, तुम गुफ्तार में भी रसूल की शबी हो। हुसैन ने इजाजत दे दी। अज़ादारों, हुसैन ने इजाजत दे दी। किस तरीके से इजाजत दी कि एक हाथ आसमान की तरफ बुलंद किया, एक हाथ में डाली, परवरदिगारा गवाह रहना, परवरदिगारा गवाह रहना, अब तेरी राह में उसको भेज रहा हूं जो रफ्तार में, गुफ्तार में, सूरत में, सीरत में रसूल की शबी है। अजरकुम अल्लाह। अली अकबर को भेज दिया। अज़ादारों, मसाइब हर साल यही सुनते हैं, हर साल यही सुनते हैं। ताजे मसाइब आ नहीं सकते, लेकिन एहसास कीजिए, एहसास मेरे मौला का एक जुमला है, एक जुमला है, उसका एहसास कीजिए। वो मेरे मौला का जुमला है क्या? अली अकबर से क्या कहते, बेटा जब तक सामना रहे मुड़ मुड़ के सूरत दिखाते जाना। अज़ादारों, क्या मज़लूमियत है, ये बाप का दिल है। बेटा जब तक सामना रहे मुड़ मुड़ के सूरत दिखाना। अब रावी ने निकला, घोड़ा तेजी से दौड़ा, हुसैन ने कमर को पकड़ा, घोड़े के पीछे दौड़ना। अकबर के कानों में आवाज आई, अब जो मुड़ के देखा बूढ़ा बाप,
अजरकुम अल्लाह। रोने के लिए जुमले काफी है। बूढ़ा बाप, काका, बाबा, आपने तो इजाजत दी, आपने इजाजत दे के भेजा है। कहा बेटा काश तुम भी साहिब औलाद होते। अज़ादारा ने बाबा जो मेरे मौला की मजलूमियत से भरे जुमले, काश तुम भी साहिब औलाद होते तो तुमको भी पता चलता जिसका बेटा कुर्बानी गाह की तरफ जा रहा हो। बस मैदान में आए, रज पढ़ा और पढ़ने के बाद दुश्मनों पे हमला किया। बड़ी शदीद जंग की, बड़ी अजीम जंग की, बहुत अजीम जंग की। और जंग करने के बाद अब मसला यह था कि बीबी इमाम के चेहरे को देख रही थी। बीबी इमाम के चेहरे को देख रही थी कि अगर मेरे बच्चे पे कोई आंच आएगी तो मेरे इमाम का चेहरा, बाप का चेहरे का रंग मुतगय्यर हो जाएगा। मैं कहता हूं ये जितनी माए बैठी हुई है ना, ये सब अपने अपने सीनों पे हाथ रखें और आए लैला की मदद के लिए, जनाब लैला की मदद के लिए आए और आने के बाद उनकी मदद करें। अब जो बीबी ने एक दफा देखा, क्या मंजर देखा, इमाम हुसैन के चेहरे का रंग मुतगय्यर हो गया। आवाज दी, आका मेरे बच्चे की खैर, आका मेरे बच्चे की खैर। बस जैसे ये जुमला सुना, इमाम पलट के आए, कहा लैला मेरा बच्चा 3 दिन का भूखा प्यासा, ए लैला अरब का बहुत बड़ा बहादुर है, उससे मेरे लाल का मुकाबला। ए लैला मैंने नाना से सुना है कि माँ की दुआ बेटे के हक में कबूल होती है। लैला खेमे में जाओ, बेटे के लिए दुआ करो। अजरकुम अल्लाह। अज़दारा ने इमाम मज़लूम, अजमत, अजमत जनाब लैला की, जनाब लैला की अजमत, जनाब लैला। बीबियों आओ, सारी बीबियों को बुलाया, सारी बीबियों को लिया और लेकर बैठी। बालों को परेशान किया, सर से चादर को हटाया, बालों को परेशान किया, हाथों को बुलंद किया, आवाज दी, यूसुफ से याकूब से यूसुफ को मिलाने वाले, हाजरा से इस्माइल को मिलाने वाले, मेरे बेटे को मुझसे मिला दे। बेटे की मिलने की दुआ की। बस जैसे ही दुआ मुकम्मल हुई, उधर से इमाम दाखिल हुए, लैला मुबारक हो, तुम्हारा बेटा कामयाब हो गया। उस बहादुर को वासिल जहन्नम पहुंचा दिया। लैला ने दुआ क्या की थी? जनाब लैला ने दुआ क्या की थी? लैला ने यही तो दुआ की थी कि जिस तरीके से याकूब को यूसुफ से मिलाया, जिस तरीके से हाजरा से इस्माइल को मिलाया, मेरे बेटे को मिला दे। तो अब लाजिम था कि लैला की दुआ कबूल हो, और जब लैला की दुआ कबूल हो तो अली अकबर से मिले। बस यही मिलना था जो अली अकबर पलट के आ गए। ए बाबा प्यास मारे डाल दी है। क्या अली अकबर को नहीं मालूम था कि क़याम हुसैनी में पानी खत्म हो चुका? अजरकुम अल्लाह। बस मजलिस मुकम्मल हो रही है। शहजादे अली अकबर को नहीं मालूम था कि पानी क़याम हुसैनी में नहीं है, पानी नहीं। अली अकबर आए थे, मेरी अम्मा की दुआ कबूल हो गई। अज़ादारा ने इमाम मज़लूम, अब अली अकबर आए, किस अंदाज से आए, सवाल और जवाब सब आपको मालूम है। फिर उसके बाद हुसैन से कहा, बेटा अपनी जबान मेरे दहन मुबारक में दे दो। जबान दहन में गई, फौरन खींच ली। का बाबा आपकी जबान तो मुझसे ज्यादा सूखी है। अजरकुम अजरकुम अल्लाह। अज़ादारा बस अली अकबर गए, कह जाओ बेटा जाओ, खुदा हाफिज, अब तुम हौज़े कौसर पे सैराब होगे। अली अकबर आए, मैदान में जंग करना शुरू की, जबरदस्त तरीके से जंग कर रहे हैं, दुश्मनों को वासिले जहन्नम पहुंचा रहे हैं। अरबाब मकातिल ने लिखा कि जिधर अली अकबर निकलते थे उधर दुश्मनों के सर कट कट के गिर रहे थे। बड़ी बहादुरी से, क्यों ना हो, अली का पोता है, अब्बास का शागिर्द है, हुसैन का लख्त जिगर है, क्यों ना ऐसी बहादुरी से जंग करते। अज़ादारा ने इमाम मज़लूम, अली का लाल किस तरीके से जंग कर रहा है, अली का पोता किस
किस तरीके से जंग कर रहा है, ऐसे जंग हो रही है। बस अज़ादारान इमाम मज़लूम गजब हो गया, गजब हो गया। एक शख्स ने छुपकर, हसीन इब्न नमीर ने छुपकर एक ऐसा वार किया जो तीर आकर सीने में लग गया। बस अज़ादारान इमाम मज़लूम, अब जो सीने में रखना था बर्छी का, कि मेरा शहजादा घोड़े पे संभल न सका। अज़ादारों, बड़ी मुसीबत आ गई। अली अकबर गिरने लगे, गिरते गिरते गले में बाहें डाल दी। अब जो घोड़ा लेकर चला तो जिधर से गुजरते थे कोई तलवार मार दे, कोई तीर मारता। अजरुकुम अल्लाह। बस अज़ादारान इमाम मज़लूम, मजलिस मुकम्मल हो गई, मजलिस मुकम्मल हो रही है। शहजादे अली अकबर ने आवाज दी, बाबा मेरा सलाम आखिर कबूल हो, बाबा मेरा सलाम आखिर कबूल हो। हुसैन ने कमर को पकड़ा, या अली या अली या अली कहते हुए मैदान का रुख किया। ए मेरे मौला, अरे किस अली को पुकार रहे हैं? ए मौला, किसको बुला रहे हैं? तो अजब नहीं आवाज आए, अरे अपने बाबा अली मुर्तजा को बुला। ए बाबा, मुश्किल कुशा अली जवान का लाशा है। बस अज़ादारान इमाम मज़लूम, एक दकीका अभी शहजादे अली अकबर का ताबूत आपके सामने आएगा, ताबूत आएगा, मातम करेंगे, आप लैला को पुरसा देंगे, हुसैन को पुरसा देंगे, ज़ैनब को पुरसा देंगे। बस एक दकीका मसाइब का बचा है, अगर सुन पाओ तो सुन के रोक लेना। एक दकीका बचा बस। अज़ादारान इमाम मज़लूम, इमाम हुसैन अली अकबर के सरहाने पहुंचे। अली अकबर के सरहाने जब पहुंचे, क्या देखा? बेटा सीने पे हाथ रखे हुए, बाप का कलेजा है, बाप का कलेजा है। कहा बेटा क्या कोई अजियत है? अजियत है? कहा बाबा सीने में बर्छी लगी थी, उसको निकाल दिया है, लेकिन उसका फल अंदर रह गया है, बड़ी अजियत कर रहा है। अज़ादारों, बाप से बेटे की तकलीफ देखी ना गई, बाप तड़प गया। एक दफा इस बाप बेटे की तकलीफ को दूर करने के लिए अपने घुटनों को जमीने करबला पे टेका, आस्तीन को चढ़ाया, नजफ का रुख किया। ए बाबा आइए, हाथ को बढ़ाया, सीने मेरे अब जो बर्छी का बल निकाला, अली अकबर ने खून का फव्वारा। अजरुकुम अल्लाह। अंगड़ाई ली, अली अकबर दुनिया से चले गए, अली अकबर रुखसत हो गए, अली अकबर शहीद हो गए। वह अली अकबर बस अज़ादारान, बस मेरे मौला की एक जुमला है, मज़लूमी का एक जुमला है। उस दिन मैंने पढ़ा था ना, जनाबे हुर से क्या कहा था? जनाबे हुर से क्या कहा था मेरे मौला ने जनाबे हुर से कहा था, बूढ़ा बाप जवान की लाश नहीं उठाता, बूढ़ा बाप जवान की लाश नहीं उठाता। बस अज़ादारों, अब जवान का लाशा है, बूढ़ा बाप है। दाहिने देखा, बाएं देखा, कोई आवाज न आई, अकबर का लाशा उठाया, चल कदम चले, लाशे को रखा, बनी पैगंबरों का रुख किया, बनी हाशिम के बच्चों आओ, अपने भाई का लाशा खेमे में लाशा, वाली अकबरा, वाली अकबरा, मातम शुरू हो।